हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का ओमसी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हाई स्कूल वाले बच्चे कह रहे थे कि सर अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही है, तो मैं सचिन एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए अंग्रेजी की क्लास लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बहुत दिन से कह रहे थे कि सर अंग्रेजी की क्लास नहीं चल रही है, तो इधर कुछ व्यस्तता के कारण आपके पास वीडियोज़ नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब लगातार आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे। हम एक-एक करके आपके प्रोज को पढ़ेंगे, पोएट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में जो ग्रामर वाला पोर्शन होगा उसको भी हम लोग पूरी तरीके से पढ़ेंगे, जो आपका ग्रामर होगा, ठीक है? जितने भी आपके टॉपिक हैं, हम उसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा-पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑफ़लाइन क्लासें आपकी नहीं संचालित हो पा रही हैं, इसलिए आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही अपने जो भी आपके वीडियोज़ होंगे उसको पढ़ कर के आप अपने आप को तैयार करिएगा। आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये सभी जो भी आपके वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। इंचेंटेड का मतलब होता है जादुई तालाब, और इसको मतलब लिखा गया है सिराज गोपाली चारी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पाठ है, ये पाठ तो वैसे ये काट के लिया गया है। महाभारत आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको वहाँ से ये पाठ आपका काट के लिया गया है, वहीं से लिया गया है ये पाठ। जब पांडव वनवास में जाते हैं और वहाँ पे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई रहते हैं, उनके बारे में सारे देवी देवता ये जानते हैं कि ये धर्मराज हैं, ये धर्म के पथ को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए इनकी सारे लोग परीक्षा लेना चाहते हैं। इसलिए अ, यम जो रहते हैं वो यक्ष का रूप धारण करके वहाँ पे जाते हैं वन में, ठीक है, जंगल में, जहाँ पे ये सभी लोग भ्रमण कर रहे होते हैं। इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी रहती है। जब प्यास लगी रहती है तो युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहते हैं कि हम लोग अभी विश्राम करेंगे और थोड़ा जल पी करके तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। जब उनके भाई जाते हैं और वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है इस पाठ में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ से लिखा गया है युधिष्ठिर बेटेड हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। बेटेड का मतलब हो जाएगा प्रतीक्षा करना, ब्रदर्स का मतलब भाइयों का, एनेक्सिटी का मतलब उत्सुकता पूर्वक, एंड थर्स्ट का मतलब प्यास से। तो युधिष्ठिर अपने भाइयों का बहुत उत्सुकता पूर्वक और प्यास के साथ प्रतीक्षा करते रहे या कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, आर दे वांडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। ये कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करना नहीं, सॉरी, शिकार हो जाना। ठीक है, और कर्स का मतलब हो जाएगा अभिशाप का। आर दे स्टिल वांडरिंग का मतलब इधर उधर टहलना या भटकना। ठीक है, तो क्या वे किसी शिकार का मतलब सॉरी, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो गए, या फिर अभी भी पानी की तलाश में जंगल में भटक रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्या वह किसी अभिशाप का शिकार हो गए, या अभी तक वह जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। ठीक है, अगली लाइन पे चलते हैं। कैन दे हैव फेंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या देखिए, कैन दे हैव फेंटेड का मतलब मूर्छित हो जाना, आर डाइड आर थर्स्ट मतलब प्यास के कारण मर जाना। क्या वे मूर्छित हो गए हैं अथवा प्यास के कारण मर चुके हैं या मर गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं। अनेबल टू bear these thoughts and arriven by an overpowering thirst, he gave up betting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अनेबल टू बियर, बियर का मतलब होता है सहन करते हुए, दीज थाट मतलब इन विचारों को सहन ना करने के कारण। ठीक है, इन विचारों को अपने मन में जो इनके विचार उठ रहे थे, क्या हमारे भाई किसी अभिशाप का शिकार तो नहीं हो गए, इस प्रकार से। तो अनेबल टू बियर दीज थाट्स मतलब इन असहनीय विचारों को धारण किए हुए या सहन करते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट और अत्यधिक व्याकुल कर देनी। ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब हो जाएगा, ओवर पावरिंग थ्रस्ट का मतलब हो जाएगा अत्यधिक व्याकुल कर देने वाली प्यास के साथ,
और ये अत्यधिक व्याकुल कर देने वाली प्यास के साथ ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा करना, तो उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग होपिंग उस तालाब को भी ढूंढने लगे। होपिंग दैट, इस आशा के साथ ही माइट फाइंड देम, कि वह जल्द ही उन सभी को और उस तालाब को पा लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। युधिष्ठिर अपने भाइयों का, मैं एक एक लाइन का अर्थ बता रहा हूँ हिंदी में, आप समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर अपने भाइयों का उत्सुकता पूर्वक और प्यास के साथ इंतजार करते रहे। वे अपने मन के अंदर में सोच रहे हैं, क्या वह किसी अभिशाप का शिकार हो गए या अभी भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। क्या वह मूर्छित हो गए हैं अथवा प्यास के कारण मर गए हैं। इन आसानीय विचारों के साथ या विचारों को सहन करते हुए और एक अत्यधिक व्याकुल कर देने वाले प्यास के साथ उन्होंने अपने भाइयों का प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और पानी एंड स्टार्टेड टू लुक आउट फॉर हिज ब्रदर, और अपने भाइयों की और उस तालाब की तलाश में निकल पड़े या उनको ढूंढना शुरू कर दिया। उसके बाद में है होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, यह आशा करते हुए कि वह जल्द ही अपने भाइयों को पा लेंगे। ठीक है, वह जल्द ही अपने भाइयों को पा लेंगे। आगे चलते हैं। आगे आपका है युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन इन हिज ब्रदर्स एंड had taken and kept on walking through tracks full of wild bears and spotted deers and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स हैड टेकन, तो कहने का मतलब होगा डायरेक्शन मतलब दिशा। युधिष्ठिर ने प्रोसीड का मतलब आगे बढ़े, युधिष्ठिर आगे बढ़े जिस रास्ते से उनके भाई गए थे, जिस रास्ते से उनके भाई गए थे युधिष्ठिर उसी रास्ते पर आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उस पर टहलते रहे, और टहलने के दौरान वो क्या क्या मतलब उनको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देखिएगा, इसी लाइन में इसका वर्णन किया गया है। थ्रू द ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, वह ट्रैक का मतलब रास्ता भरा हुआ था, वाइल्ड मतलब जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर का मतलब हो जाएगा चितकबरे हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरा हुआ था। और टिल ही केम, तब वह आए अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर चारागाह के पास, एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास आए। ठीक है, अराउंड ए पूल ऑफ वाटर, जिसके चारों तरफ क्या था, इसके चारों तरफ एक स्वच्छ पानी का तालाब था। ठीक है, एक स्वच्छ पानी का तालाब था, उसके चारों तरफ क्या था, एक सुंदर हरा भरा चारागाह था। बट व्हेन ही सा हिज ब्रदर्स लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को, देखो फ्लैग पोल्स का मतलब होगा झंडे का डंडा जो होता है जिस प्रकार से पड़ा रहता है उसी प्रकार से कह रहे हैं। जब उन्होंने अपने भाइयों को जमीन पर डंडे के समान पड़े हुए देखा या लेटे हुए देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने अपने दुख, ग्रीफ का मतलब होगा दुख और रिस्ट्रेन का मतलब सहन नहीं कर सके, अपने दुख को रोक नहीं सके या सहन नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में क्या कर दिया, रोना शुरू कर दिया। तो फिर से देख लेते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों के ही रास्ते में चलना शुरू किया या आगे बढ़े, जिस रास्ते से उनके भाई गए थे। उस रास्ते के दौरान उनको, जब वो चलते रहे उस रास्ते पर, तो उनको क्या क्या मिले देखिएगा। वह रास्ता पूरी तरीके से जंगली भालुओं से, चितकबरे हिरणों से और बड़े बड़े विशालकाय पक्षियों से भरा हुआ था। तब वह एक चारागाह के पास आए जिसके चारों तरफ एक सुंदर पानी का तालाब था। बट जब उन्होंने अपने भाइयों को लकड़ी के डंडे के समान पड़े हुए जमीन पर देखा, वे अपने दुख को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया और रोने लगे। कहने मतलब है उन्होंने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। He touched Bhima the faces, he touched the faces of Bhima and Arjuna। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा कट गया है, जब हम इसका पीडीएफ बना रहे थे तो थोड़ा सा कट गया है। तो देखिएगा आप लोग किताब से ध्यान से पढ़ते रहिएगा। जब उन्होंने भीम, ही टच का मतलब छूना, द फेस का मतलब चेहरा, भीम एंड अर्जुन, तो जब उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ,
एज दे ले सो स्टिल, जो अभी तक क्या है, जो अभी तक लेटे हुए हैं, साइलेंट एंड मौन, चुप हैं और उदासी और शांत चेहरे के साथ वे लेटे हुए हैं। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर ओज, क्या, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ किताब में। क्या मेरी सभी भुजाओं का अंत हो गया, या वो सोच रहे हैं युधिष्ठिर क्या मेरी सभी भुजाओं का अंत हो जाएगा। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होगा वनवास, इज अबाउट टू एंड, जैसा कि हमारा वनवास भी खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमको हमसे छीन लिया जाएगा, तुमको हमसे दूर कर दिया जाएगा। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन मिसफॉर्च्यून, भगवान भी मेरी इस दुर्भाग्य में मेरी सहायता नहीं करेगा क्या, तो भगवान भी मेरी इस दुर्भाग्य में मेरी सहायता नहीं करेगा। तो ये क्या सोच रहे हैं युधिष्ठिर, ठीक है। तो उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, जैसा कि वे शांत और उदास चेहरों के साथ अभी भी लेटे हुए हैं। युधिष्ठिर सोच रहे हैं क्या मेरी सभी भुजाओं का, मेरे सभी भुजाओं का क्या अंत हो जाएगा, जैसा कि हमारा वनवास निकट है, तुमको तुम लोगों को हमसे दूर कर दिया जाएगा। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, क्या भगवान भी मेरे इस दुर्भाग्य में, मेरे इस दुर्भाग्य में मेरी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आराम से पढ़िएगा, जहाँ पर भी नहीं समझ में आएगा फिर इसको मैं एक बार और प्रयास ये करूँगा, इसका दोबारा रिवीजन करवा दूंगा, आप लोग को निश्चित रूप से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एज ही लुक्ड देयर माइटी लिम्स, देखिएगा यहाँ पे एज दे लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब असहाय हो गए हैं, ही सडनली वांडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कौन इतना, वह दुखी पूर्वक इधर उधर खोजने लगे या भटकने लगे कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको मार सकता है। ठीक है, देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, तब वह तालाब के अंदर में उतरे। डिसेंड का मतलब होता है उतरना, एसेंट का मतलब होगा चढ़ना। ठीक है, तब वह तालाब के अंदर में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अपने हाथों को पानी के अंदर में अत्यधिक प्यास के कारण अपने हाथों को पानी के अंदर में डाला। एट वंस द वॉइस विदाउट फ्रॉम फॉर्म वार्न, विदाउट का मतलब बिना, फॉर्म का मतलब फॉर्म रूप धारण की हुई, वार्न का मतलब होगा चेतावनी दिया। एक बार फिर से उस आवाज़ ने उस एक बार फिर से द वॉइस विदाउट फ्रॉम वर्ड, मतलब एक बार फिर से उस आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। फिर से देख लो, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखा, वह असहाय हो गए, निराश हो गए, वह उदासी पूर्वक इधर उधर ढूंढने लगे, भटकने लगे कि कौन इतना, या सोचने लगे, वह उदासी पूर्वक सोचने लगे, इधर उधर खोजने लगे कि कौन इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है जो मेरे भाइयों को मार सके। तब वह तालाब के अंदर में उतरे और अत्यधिक प्यास के कारण अपने हाथों को पानी के अंदर में डाले। एक बार फिर से उस आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया, एक बार फिर से उस आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारा पहला पार्ट हो, इसके बाद जो भी होगा मैं सोच रहा हूँ कि इसको 2-3 पार्टों में ख़त्म करूँ, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा एक दिन में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपका इसको ख़त्म करने का सोच रहा हूँ। तो आप बताइएगा ज़रूर को आपको हमारा ये पहला पार्ट द इंचेंटेड पूल का कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। और हम आशा करते हैं कि हो सकता है इसका दूसरा पार्ट हमारी अगली वीडियो में, और तीसरा पार्ट हम इसको सोच रहे हैं 3 पार्ट में। ठीक है, तो 3 पार्ट हो सकता है या 2 पार्ट में इसका पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका अभ्यास जो भी है, जो भी प्रश्न है इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको हल करवा दूंगा। आपका जो पीछे से आपका आता है मिलान करने वाला, परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और वन लाइनर में आपका टिक लगाने वाला आएगा, 4 आपके विकल्प रहेंगे, तो आप उसमें कैसे लगाएंगे मैं आपको उसको पूरा बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।